गर्मी की दोपहरी जब शहरों में एसी और पंखे की ठंडी हवा चल रही होती है, उस वक्त मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम मझौली के ग्रामीण अपने सिर पर पीने के पानी के बर्तन उठाकर जंगलों की ओर जाते हुए नजर आते हैं। ऊंची पहाड़ी तो कभी पथरीले रास्तों पर फिसलते हुए गंदे नदी नालों से पानी निकालते हुए नजर आते हैं। शासन आदिवासी बहुल क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने का दावा कर रही है। वहीं देखा जाए तो उमरिया जिले के ग्राम मझौली में हालत बेहद खराब है। जमीनी स्तर की बात की जाए तो शासन की योजनाएं और दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से बेखबर नजर आ रहे हैं। नेता सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रही है और ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। गांव में हैंडपंप तो लगे हैं पर सूखे पड़े हैं। हैंडपंपों से पानी नहीं, गर्म हवा निकलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हीं गाँव में से एक गाँव है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना के तहत नल जल कनेक्शन से जोड़ने का वादा किया गया था। जी, मैं पानी के लिए तो ओमकार सिंह मझौली ग्राम पोस्ट बंधवा टोला के रहने वाला हूँ। मगर पानी की यहाँ बहुत समस्या जा रहा है। पानी यहाँ बिल्कुल सुबह से उठते हैं, धरे डब्बा चढ़ाते हैं पानी। अब क्या करें, पानी नहीं लाते हैं तो यहाँ सब रद्द हो जाता है काम। अब पानी बगैर तो कुछ काम नहीं हो रहा है। घर है, द्वार है, सब नहीं बन रहे हैं पानी के बगैर। ग्राम मझौली के साथ साथ उमरिया जिले के दर्जनों गांवों के हालत एक जैसे हैं। यहाँ के लोग आजादी के 75 साल बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ताजा मामला उमरिया जिले के सबसे बड़े विकासखंड करकेली के ग्राम मझौली का है, जहाँ की ग्रामीण पेयजल के लिए संघर्ष करते दिखाई देने की यह भव्य तस्वीर सामने आई है। यहाँ के ग्रामीण गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। गांव के लोग गंदा नाले नदी के सहारे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। करकेली विकास खंड के आश्रित ग्राम मझौली के करीब 40 परिवार के लोग निवास करते हैं, किंतु इन ग्रामों की प्यास बुझाई जा सके ऐसा गांव में कोई जल स्रोत नहीं है। मझौली गांव के हैं अमरतिया बाई, और यहाँ 2 किलोमीटर उतरते हैं, गंदा पानी ले जाते हैं। हमको परेशानी होता है, घाट पड़ता है, जंगल भी पड़ता है, तो हम अकेले आने का यहाँ क्या करिए। अब समस्या बहुत खराब है, इसलिए अकेले आते हैं। चाहे बाघ खा जाए, चाहे कुछ भी खा जाए, पानी नहीं मिलता है तो आते हैं घाट उतर के। 2 किलोमीटर घाट उतरते हैं, इसलिए हमें बहुत परेशानी है। योजना लगा आपके यहाँ, कनेक्शन हुआ है गाँव में? कुछ नहीं, यहाँ के पानी पाइप कहीं कुछ ध्यान नहीं सरकार दे कि पाइप लगा दे। सब गांव जहाँ पानी है वहाँ पानी देता है सरकार। हमको जनता को तो यहाँ वोट के लिए ध्यान देता है, बाकी हमारे ध्यान नहीं देता है। आपने इस समस्या को विधायक या सरपंच को बताया है? सबका सोचना दिया, अपन यहाँ की समस्या सब बताया, अपने दुख कोई ध्यान नहीं दिया। न सरपंच देता है, न सेक्रेटरी सचिव, कोई नहीं। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन से आप? क्या बहुत परेशानी झेल रहे हैं। क्या मांग करते हैं सरकार से? पानी का मांग कर रहे हैं, न चिल्ला रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे सहयोगी जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि पानी के लिए 2 से 2.5 किलोमीटर तक घने जंगलों में जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होते हुए जहां ना सुरक्षा है न सुविधा, जंगली जानवरों का खतरा बना ही रहता है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इतनी बूंद बूंद पानी इकट्ठा करते हैं ताकि इनके परिवार के लोग अपनी प्यास बुझा सके। अब पानी की यहाँ बहुत समस्या जाता है। यहाँ डैम से पानी चढ़ाना पड़ता है। पानी यहाँ देख रहे इतना बड़ा घाटी है, लाते लाते हमको बहुत परेशानी है। कुछ कार्य भी होता है ना तो बहुत भाई टैंकर में लाएंगे, हम कब तक लाएंगे? वैसे आना आदमी तो उतर नहीं पाएंगे ना, हम लोग कहाँ तक। हमारा शरीर तो है लेकिन हम अपने भर का हम वो कर सकते ना, वैसे आना उनको हम कहाँ लेके जाएंगे वहाँ उतना दूरी। फिर वहाँ से आते हैं तब हमारा तो यही करते करते तो हमारा पूरा घर के काम में रद्द हो जाता है, हम कर ही नहीं पाते हैं कुछ। सरकारी दस्तावेजों में ये गांव जल युक्त बताए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारी और पंचायत सचिव के द्वारा रिपोर्ट तैयार होती है, बजट जारी होता है, ग्रामीण उम्मीद लगाए रहते हैं, लेकिन नल जल का कनेक्शन कभी नहीं होता। ये सिर्फ बंधवा टोला के आश्रित ग्राम मझौली की कहानी नहीं, बल्कि भारत के उस हिस्से की सच्चाई है जहां शासन की योजनाएं सिर्फ कागजों में पूरी होती हैं। ये शासन की योजना का असली चेहरा है। गंदे नदी नाले से निकलने वाले गंदे पानी को ही ग्रामीण पी रहे हैं, जिससे ग्रामीण बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। सुबह से ही बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे एकत्रित होकर उबड़ खाबड़ रास्तों से
पहाड़ से उतरकर घने जंगलों के बीच नदी नाले के समीप पहुंच जाती हैं और घंटा इंतजार के बाद उन्हें पीने का पानी नसीब होता है। शासन प्रशासन की ओर से यहाँ पानी लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। पीएचई विभाग द्वारा जो पूर्व में हैंडपंप लगाए गए थे उनमें से अधिकतर खराब पड़े हैं, जो मुश्किल से एक बाल्टी पानी भी नहीं निकाल पाते। जिम्मेदार अधिकारी को चाहिए कि वो इन इलाकों की जमीनी सच्चाई से आंखें न फेरें और सरकार के किए वादों को पूरा करें। पानी सिर्फ जीवन नहीं, हक है और हक की आवाज अब दबेगी नहीं। जब हमारे सहयोगी जिम्मेदार अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा गोल मटोल जवाब देकर नल जल योजना को चालू करने की बात कही। गर्मी में पानी की संकट को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और जहाँ जहाँ ऐसी स्थिति बन रही है तो सभी हमारे सरपंच, सचिव, जीआरएस और हमारी पीएचई का अमला जो लगा हुआ है और कहाँ कौन से गांव में और किन किन पंचायतों में ये स्थिति है, हमारे पास पूरा बायोडाटा है और उसमें उसको बाइफरकेट किया है कि 15 अप्रैल के बाद में और 30 अप्रैल तक कि इतने के ऐसे कितने छोटे मजरे या गांव हैं या ग्राम पंचायत हैं जहां पेयजल संकट हो सकता है और 15 मई के बाद में किन किन गांव में पेयजल संकट हो सकता है और 30 मई तक के लिए इस टाइप से हम लोगों ने एक पूरी कार्य योजना बनाई है और पूरा चार्ट बनाया है। तो जहाँ गंभीर जो पेयजल वाले इलाके हैं उसमें हम लोग सतत निगरानी रख रहे हैं और हमारे पास जैसे जल स्तर सूख रहे हैं तो हैंडपंप सूख रहे हैं या फिर हमारी जो एकल नल संचालित हैं या अधूरी पड़ी हुई है तो उसमें हम लोग पूरा फोकस किए हुए हैं और जहां हैंडपंप सूखने की स्थिति बन रही है तो हम लोग को तुरंत सूचना मिलती है और हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में जो राइजिंग पाइप है उसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें जहाँ पर आवश्यकता पड़ रही है तुरंत मैकेनिक को भेज के और हमारे अमले को भेज के उसको सुधारते हैं। सर कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे आज तक नल जल योजना के कनेक्शन नहीं है सर। नल जल योजना चूँकि अभी निर्माणाधीन है तो उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे हैंडपम्प है और हैंडपम्प स्रोत के रूप में है और उसके अलावा भी हम वैकल्पिक जो प्राइवेट स्रोत है उसको चिन्हांकित करके रखे हुए हैं और जैसे जैसे जल संकट गहराएगा वैसे वैसे हम लोग आगे की जो कार्य योजना है उस पर काम रूप से करेंगे। हैंडपंप तो लगे लेकिन उसमें से हवा निकलते हैं सर, पानी नहीं निकलता। नहीं, ऐसी स्थिति बहुत हमारे सामने अभी तक नहीं आई है और जहाँ पर 3-4 गांव में अभी रिपोर्टिंग हुई थी तो हमने तुरंत वहां पर पीएचई का अमला भेजा है और 8 हैंडपंप की जो शिकायत थी तो 8 में से जो है 3 हैंडपंप परमानेंटली खराब हो गए हैं, बाकी 5 को हम लोगों ने सुधारा है और जो 3 मोहल्ले में जहां गौरतलब है कि ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत या प्रशासन की ओर से भी पेयजल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कई सालों से ग्रामीण इस तरह पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। चुनाव आते हैं तो गांव में नेताओं का आना जाना होता है, लेकिन चुनाव होते ही ग्रामीणों की कोई पूछ परख करने वाला नहीं। ऐसे में ग्रामीण बेहद परेशान हो चुके हैं। शासन प्रशासन के सारे दावे यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं। इतना तो ठीक, मवेशी को भी पानी तक नसीब नहीं मवेशी को भी पानी नसीब नहीं हो पाता है। गांव के ही व्यक्ति द्वारा मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। अनाथ मवेशी प्यास ही रह जाते हैं। बहरहाल अब देखना लाजमी होगा कि शासन प्रशासन के जिम्मेदार कब तक इन ग्रामीणों के पास पहुंचते हैं या फिर इसी तरह ग्रामीण अपना जीवन यापन करते रहे। तो नहीं कहेंगे कि जल की व्यवस्था शासन प्रशासन ने नहीं किया है, क्योंकि व्यवस्थापित वाले लोग हैं। जब संजय थर्मल पावर हाउस जब बना, जब इनकी डूब में आई जमीनें, इनको वहाँ पे शिफ्ट किया गया। अच्छा, किसी को संज्ञान में नहीं था कि वहाँ पे पानी सक्सेस नहीं है। न विभाग को पता था, न किसी अन्य विभाग को पता था कि वहाँ पानी, ये बोर कराने पर बोर से पानी नहीं मिल पाएगा यहाँ। लेकिन आनंद फानन में विस्थापित कराया गया और लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। जब धीरे धीरे पानी की समस्या आती गई तो पीएचई विभाग ने बोर कराते गए, किसी में थोड़ा पानी आता था, किसी में ज़्यादा। वो धीरे धीरे गर्मी में उसकी समस्या हर साल बनती गई। अगर पीएचई विभाग की बात करेंगे तो वहाँ के जो हैंड पंप है उसमें से सिर्फ गर्म हवा निकलती है, बिल्कुल पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकी, क्या कारण? यदि पाइपलाइन का मामला है, मेरे संज्ञान में आप लोगों ने दिया है, तो निश्चित रूप से यदि मझौली छोटा सा गाँव है तो उधर पाइपलाइन की व्यवस्था है, सेंक्शन है, इसकी जाँच कराई जाएगी और संबंधित अधिकारी ठेकेदार जो होंगे उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। और
अभी हम सब गर्मी के दिनों में हम सब टैंकर के माध्यम से प्रशासन को निर्देश देते हैं कि वो जाके वहाँ टैंकर के माध्यम से पानी उनको उपलब्ध कराना, ताकि जनता जो है परेशान ना हो, सरलता सहजता से उनको पानी मिले, यह हमको प्रयास करना है। पीएचई विभाग के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं कहीं ना कहीं मीडिया से पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, अपनी कमियां छिपाते हैं, इसको लेकर क्या अब मैं क्या बताऊँ क्या कारण उसका कम छुपाते हैं, हो सकता है यही कारण हो, बचते हों कि हमारी जो कमियां हैं उजागर ना हो पाए जाए, तो इसलिए वो इस तरह भागते होंगे, जानकारी ना दे पाते हो, लेकिन फिर भी आपने संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से कार्यवाही कराएंगे। तो पाइपलाइन सैंक्शन है, पाइपलाइन की डालना था वहाँ, क्यों नहीं हो, इसकी पूरी जांच कराएंगे। अभी वैकल्पिक क्या व्यवस्था की? टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराएंगे बंधवा टोला से।